श्रीमद् रामायणम्। सुलोचना की सहायता और मेघनाद के शौर्य से रावण का विद्युत जीवा को पाने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा था। संतोष संसार की सबसे बड़ी संपदा है और जिसके पास संतोष नहीं उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना, उसका कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। पाताल लोक में जाने के पीछे रावण की मंशा केवल अपने शत्रु विद्युत जीवा के प्राण हरना ही नहीं थी, अपितु उसे कुछ और भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर थे श्री राम, जिन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ और रघुकुल की मर्यादा का मान रखा था। जहां रावण सब कुछ पाने की इच्छा से अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहा था, वहीं श्री राम सब कुछ त्याग कर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। केवट ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम और ये है सीता माता। और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें। भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकते हैं? हम छोटे कुल के हैं इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमरी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकत हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे। आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु?
ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु, आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया, ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है, मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। आप वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो, हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता।
वन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते। नियति कैसी, सीते। कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते। कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? महाराज दशरथ का पुत्र राम। कुमार राम? नहीं, सन्यासी राम। ऋषि भारद्वाज की दर्शन अभिलाषा से आया हूं। स्वाहा। कीजिए गुरुदेव, कुमार राम आए हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपकी ही प्रतीक्षा थी दशरथ नंदन। आइए, आपका स्वागत है। नीति बड़ी क्रूर है। विश्वास नहीं होता कि मेरे परम मित्र, धर्म के अनुयायी महाराज दशरथ के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। पिताश्री ने कोई अन्याय नहीं किया ऋषिवर। मेरी ही इच्छा थी कि रघुकुल की मर्यादा के साथ न्याय हो। मेरी ही अभिलाषा थी कि आप जैसे परम संतों के दर्शन का सौभाग्य मिले। स्थित प्रज्ञ हो तुम राम। तुम्हारा यही गुण तुम्हें विशेष बनाता है। अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हो। तुम्हारा ये धैर्य, ये संयम शब्दों से परे है। कहो राम, धर्म की इस यात्रा में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? अपना मार्गदर्शन देकर ऋषिवर। आप वन वनस्पति और वन जीवन के ज्ञाता हैं। हमें एक ऐसा स्थान बताइए जहां हम 14 वर्षों का वनवास काट सके। कहीं और क्यों जाना राम? चाहो तो 14 वर्ष का वनवास यहां बिता सकते हो। इस कृपा के लिए आभार, किंतु आपकी सेवा करने का सुअवसर मेरे भाग्य में नहीं है। ऐसा क्यों राम? प्रयाग की ये पावन धरा तो सोए भाग्य को भी खोल देती है। निसंदेह ये स्थान अलौकिक है, पावन है, किंतु अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को हमारे यहां रहने की भनक लग जाए तो वो हमसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे ऋषिवर, और इससे आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और मेरा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें एक ऐसा स्थान बताएं जहां एकांत का संतोष मिले और ऋषियों की सेवा का सुख भी। तो फिर दंडक वन की ओर जाओ राम, जहां तुम्हें ऋषियों की सेवा का अवसर भी मिलेगा और उन्हें सताने वाले, उनकी साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के अंत का पुण्य भी। जिस प्रकार तुमने वन को ताड़का के आतंक से मुक्त किया,
वैसे ही दंडक आरण्य का भी उद्धार करो। मैं अभी तुम्हारे लिए मानचित्र बना देता हूं। ये है प्रयाग, जहां पर हम अभी हैं। यहां से यमुना पार कर धारा के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ोगे, जब तक नागरोदा वृक्ष तक पहुंच ना जाओ। वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद तुम बाईं ओर जाना। फिर 2 पहर चलने के बाद तुम्हें ये नीला सरोवर दिखाई देगा। यहीं से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ कोस चलने के बाद तुम पहुंच जाओगे चित्रकूट, दंडक अरण्य का प्रवेश द्वार, जो यहां से 30 कोस दूर है। वहां तुम्हें केवल वानर और वन्य जीव मिलेंगे, कोई मनुष्य नहीं मिलेगा वहां। राम, तुम्हें अपने वनवास का आरंभ वहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहां एक और महान उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम, नौका तैयार है श्री राम। पिता को संतान से और राजा को अपनी प्रजा से दूर नहीं होना चाहिए। जाइए निषाद राज, आपकी संतान, आपकी प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हमारा साथ यही तक था। ऐसा ना कहिए, ये वन जितना सुंदर दिखत है उतना ही जटिल और घातक है। हम यहाँ पले बड़े हैं, हमको आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति दीजिए। हमसे यही सुख ना ही छीनिए श्री राम। आशा का टूटना कई बार आवश्यक होता है निषाद राज। जब आशा का बीज फूटता है, टूटता है, तो समय की माटी से भविष्य का वटवृक्ष खड़ा होता है। और फिर आपके लौटने में मेरा एक कार्य है जिसका आपको निमित्त बनना है। मेरा अनुज भरत शीघ्र ही अयोध्या का राजा बनेगा, और जब तक वो अपना साम्राज्य स्थिर ना कर दे अयोध्या की सीमाओं को, मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। काहे इतना कठिन मार्ग चुन रहे हैं श्री राम? धर्म का मार्ग है निषाद राज, इतना सरल कैसे हो सकता है? जिस प्रकार भट्टी में लोहा तपकर और दृढ़ बनता है और सोना कुंदन, वैसे ही कठिनाइयां एक पुरुष को पुरुषोत्तम बनाती हैं। जाइए, अपना धर्म निभाइए, अपनी प्रजा की सेवा कीजिए, और हाँ, हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा। जैसी आज्ञा श्री राम। ये गुहा ना कोनो को आपके समीप आने देगा और ना आपकी अयोध्या के अपने प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद निषाद राज। आओ सीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महादेव, ऋषि भारद्वाज किस उद्देश्य की बात कर रहे थे? ऐसा क्या होने वाला है चित्रकूट में श्री राम के साथ? देवी, श्री राम की चित्रकूट यात्रा का उद्देश्य मैं उचित समय आने पर आपको अवश्य बता दूंगा, परंतु अभी आप धैर्यपूर्वक ये सुनिए कि पाताल लोक जाने के पीछे रावण का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम दक्षिण की तरफ से आक्रमण करेंगे। एकदम चुप कर। लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। श्रीमद् रामायणम्। लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। संसार भूल जाता है कि दशानन का एक और शीश है। मैं मेघनाथ इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। मेघनाथ, मैं तुम्हारा संबंधी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि संबंधी होने के नाते आप आदर के पात्र थे, किंतु जिस क्षण आपने मेरे पिताश्री को ललकारा, उन पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, उसी क्षण आप केवल और केवल मेरे शत्रु बन गए। और ये इंद्रजीत कभी अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है।
शक्ति का अनुमान भी है और तुम्हें किस तरह अपने पिताश्री के चरणों में लाना है उसका ज्ञान भी है। बहुत खेल खेल लिया विद्युत जीवा, अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया पिताश्री। आपके शत्रु का शीश आपके चरणों में है। अब लंका चलें। लंका लौटने की इतनी शीघ्रता क्यों मेघनाथ? अपने विजय का उत्सव तो मना ले। जिस लंका की आन के लिए यह प्रयास किया उसके लिए नागलोक से कुछ उपहार तो एकत्रित कर लें। सैनिकों, नागलोक पर छा जाओ, कोना कोना छानो, नागमणि, आभूषण, जो भी मूल्यवान वस्तु मिले छीन लो, लूट लो। ये पाप मत कीजिए पिताश्री। नागमणि में नागों के प्राण, उनकी शक्ति बसती है। इसमें कोई पाप नहीं। लंका की सुरक्षा, लंका की समृद्धि मेरा धर्म है, और अगर उसके लिए कुछ नागों का बलिदान होता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुलोचना भी इसी लोक से है। इस नाते नाग हमारे संबंधी हुए और हम उनके अतिथि हैं। ये नाग लोक में लूटपाट करना अतिथि धर्म के विरुद्ध है पिताश्री। अपने ससुराल से जमाई का भेंट लेना किसी मर्यादा के विरुद्ध नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तुम्हें यहां अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बुलाया। तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं। जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सुमंत राम आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम पिताजी। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है?
कुछ नहीं लक्ष्मण। भाई को कुछ नहीं बताया कि उसे चिंता होगी, पर बाहर से तो अपनी मन की पीड़ा बांट सकते हैं ना आर्य। एक स्वप्न ने मुझे विचलित कर दिया सीता। ऐसा लगा जैसे पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। जानती हो सीता, आज तक किसी भी प्रकार के भय को मैंने अपने समीप नहीं आने दिया, किंतु न जाने क्यों पिताश्री को स्मरण करके वही भय मेरे हृदय को जकड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे अयोध्या पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। आप एक सत्य को निभाने आए हैं आर्य। स्वप्न से विचलित हो गए तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अयोध्या में सब शुभ होगा। आप विश्राम कीजिए, क्योंकि यदि पुत्र विचलित होता है तो माता पिता अवश्य दुखी हो जाते हैं आर्य। उत्तम, अति उत्तम। इसे लंका ले जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम्हारे पिता की आज्ञा ही तुम्हारे नाश का कारण होगी। जिसमें पाप और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं होता, वो भी उस पाप का भागीदार होता है। मन तो करता है कि अपना सारा विष इसी क्षण तुम्हारे शरीर में भर दूं, किंतु सुलोचना मेरी दत्तक पुत्री है, मैं उसे अपने हाथों से विधवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नागराज वासुकी तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारा ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वासुकी, मेरे समक्ष मेरे पुत्र को श्राप देने का दुस्साहस गजानन हूं मैं। काल भी मेरा दास है। इन्हें जाने दीजिए पिताश्री, हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। ये मेरी आपसे विनती है पिताश्री। चल किया है हमारे राम ने हमारे साथ में। चल तो हमारी नेत्रों ने किया है हमारे साथ। 2 घड़ी निद्रा क्या लगी, हमारे राजा राम हमसे बिछड़ गए। हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम उस दुर्गम मार्ग में स्वयं ही चल पड़े हैं। हमारे राम हमें छोड़कर चले गए, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है।
नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ आओ कैकई, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकई, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकई, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुर्सी रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकई, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकई, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत्र आ गए। क्या कुमार राम भी साथ आए हैं? अरे चल। सुमंत्र आगे आगे आगे, तुम मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ, लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ, आए हैं ना वो साथ में? हाँ। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु? सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत, एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो सुमंत्र? जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र, वो आए हैं ना सुमंत्र? मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र, चुप क्यों हो? कहाँ है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा। वो नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी कुलवधू, मेरी
पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है, देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को, मुझे ले चलो। मैं मनाऊंगा अपने राम को, मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमन। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमन, आप लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने, उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज। एक बड़ी आशा के लिए और बीज का फूटना होता है। कौशल्या, कौशल्या, मेरा अंतिम समय आ गया है, समय आ गया है। अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जिस श्राप का भय आज तक मुझे खाए जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा। श्रवण के बूढ़े पिता को श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने।
और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। न्यासी दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे